स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का, जिसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम यानी कि इसका ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग पढ़ेंगे कि ये वर्ड कहाँ से निकला है। देन उसके बाद हम एंगल बेसिक चीज़ें पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज की तरफ मूव होंगे। पहले फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन derived फ्राम 3 ग्रीक वर्ड्स से इनके डिराइव्ड है। ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, बुनियादी मतलब होता है यानी कि बेसिक। आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक हमने पढ़नी है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन derived फ्राम 3 ग्रीक वर्ड्स। ट्राई मीन 3, उसके बाद गॉनी मीन एंगल्स, मेट्रॉन मीन मेजरमेंट्स। अब देखें, अगर मैं आपको इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताऊं तो समझ लें कि हमने डायग्राम पढ़ी थी ट्राई की। तो हमने ये ओवरऑल ट्राई एंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ट्राई का मतलब कि 3 एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, या हम पढ़ेंगे इसमें साइड के बारे में, यानी कि ओवरऑल ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास चैप्टर्स हैं 5 ये बेसिकली ट्राई एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओवरऑल सारा का सारा नॉलेज और ट्राइंगल के ऊपर है, इसलिए यानी कि इसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं कि इनके 3 एंगल्स की मेजरमेंट, ऐसी शेप जिसमें 3 एंगल्स हों, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ट्राइंगल ही हो सकती है। अब उसके बाद इसकी ट्राइंगल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेलेकेंट ट्राइंगल्स हैं। ये सारी की सारी ट्राइंगल्स जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि हमने यानी कि वर्ड पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, और 3 वर्ड हैं जी, ट्राई, गोनी और मेट्रॉन। और लिटरली इट मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, कि यानी कि मतलब यही कि हमने मेजरमेंट करनी है ट्राइंगल की, चाहे हम साइड से करें या एंगल से करें, यही हमने इनकी इसमें डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है यानी कि एंगल्स कि अगर एंगल्स मेक करते हैं तो व्हाट इज़ एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको यानी कि बताना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि यानी कि ए पर्सन है, वो यहाँ से यानी कि चल के यानी कि अपने होम से चला है या हाउस से चला है, और यहाँ पे उसका यानी कि कॉलेज है बी पॉइंट पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया है। मैं कहता हूँ कि भाई वो अपने घर से कॉलेज तक यानी कि 10 किलोमीटर यानी कि उसने सफ़र किया है। ठीक है, 10 किलोमीटर उसने सफ़र किया है, देन वो जाकर कॉलेज पहुँचा है। तो देख लें कि ये जो हमने ज़मीन से ज़मीन तक यानी कि सफ़र तय किया है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस है। अगर हम बात करें कि यानी कि सर्कुलर डिस्टेंस फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा डोर है रूम का, वो जब ओपन होता है तो देखें उसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है। ठीक है, यानी कि वो पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है और उसी के गिर्द वो घूमता है। अगर वो क्लोज है तो उसको हम ओपन करेंगे ना, तो जो वो डिस्टेंस उसमें कवर करेगा तो वो डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ एंगल होगा, वहाँ पे एंगल बनता होगा कोई ना कोई। तो ऐसा यानी कि डिस्टेंस जो यानी कि एंगुलर मूवमेंट दिखाए, एंगुलर डिस्टेंस कवर करे, यानी कि सर्कुलर डिस्टेंस कवर करे, उसको हम कहते हैं एंगल्स। जो डिस्टेंस कवर होता है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं एंगल। अब बेसिकली हम समझते कहते हैं टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट from an angle, one of the ray of the angle is called initial side and the other as terminal side। कि यानी कि उसने भी यही कहा है कि 2 रेज होती हैं एंगल की, और जो कि एक कॉमन पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये मैं कॉमन पॉइंट कहता हूँ कि ओ कॉमन पॉइंट है, और ये यानी कि उसका एक इनिशियल साइड है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारा एक डोर जो है वो फिक्स्ड है, और ये उसका यानी कि जो डोर है उसका यानी कि डिस्टेंस यहाँ तक है, उसकी लेंथ इतनी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, यानी कि हम इतना डोर ओपन करते हैं, इतना डोर अगर हम ओपन करते हैं यानी कि ओ से बी तक हम अगर जाते हैं, तो भाई ये वाला जो डिस्टेंस कवर होता है ना सर्कुलर, उसको हम थीटा कहते हैं। ठीक है, ओ और ए को हम इनिशियल साइड कहेंगे। ठीक है, और ओ से लेकर बी तक इसको टर्मिनल साइड कहेंगे, कि जहाँ जहाँ जाकर यानी कि वो रुका है।
अब देखिए जी आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे होगी कि भाई एंगल कहाँ मेक कर रहा है। द एंगल इज आइडेंटिफाइड शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, यानी कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन, देन द डिस्टेंस कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स। अब देख लेंगे यानी कि ओ और ए, यानी कि ये ऐसी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, हमारा डोर क्लोज है। अगर हमने इसको ओपन किया, कहाँ तक ओपन किया कि वो ओ बी तक चला गया है, ठीक है। तो ये जो सारा डिस्टेंस है, ये जो सारे का सारा डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा इन द फॉर्म ऑफ एंगल। ओके, तो उसके बाद जी एंगल्स का तो हमने पढ़ लिया। तो एंगल्स पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो हमने बताना है कि भाई एंगल कब पॉजिटिव होता है। एंगल तब पॉजिटिव होता है जब वो रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए हमने क्लॉक से समझ रहे हैं कि क्लॉक हमारे पास ऐसे वर्क करता है कि यानी कि फॉर एग्जांपल ये 12 होते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे हमारे पास 9 है। कि यानी कि इसकी नीडल कैसे काम करती है, उसकी नीडल काम करती है नीचे की तरफ, ऐसे घूमती ना, ऐसे क्लॉक जो है ना वर्क करता है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि हमने क्लॉकवाइज के मुखालिफ चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे कि यानी कि हमने यानी कि इधर से पॉइंट ओ ए हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट से इसको इनिशियल पॉइंट मानें और इस तरफ मूव हो जाएं, ठीक है, एट पॉइंट बी, तो इसमें जो एंगल बनेगा, इसमें जो डिस्टेंस कवर होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो एंगल थीटा बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल हमें यानी कि वो देगा कि 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, उसके बाद जी 30 डिग्री। तो इट मीन्स कि ये सारे के सारे पॉजिटिव एंगल हैं। अगर वो मेंशन करेगा ना, मेंशन करेगा कि भाई आपके पास एंगल 70 डिग्री है, -70 डिग्री है, तो इट मीन्स कि नेगेटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल के साथ साइन लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हो सकता जी स्टूडेंट्स। उसके बाद है नेगेटिव एंगल। कि नेगेटिव एंगल कब बनता है, व्हेन नेगेटिव एंगल व्हेन एंगल रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। अब देखें जी, अगर तो एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन में घूमता है, अब क्लॉक कैसे घूमता है, नीचे से ऊपर की जानिब। अगर ऐसे घूमेगा तो भाई एंगल जो बनेगा, जो सर्कुलर डिस्टेंस कवर होगा वो इन द फॉर्म होगा नेगेटिव। ओके, थीटा यहाँ पे नेगेटिव होगा कि यानी कि भाई आपने 30 डिग्री जो है ना वो नीचे आना है, ठीक है, यानी कि माइनस के 30 डिग्री, माइनस के 90 डिग्री, माइनस के 70 डिग्री, ऐसे हमारे पास यानी कि वो नोटेशन आएगी नेगेटिव साइन की। तो अब देखेंगे ओ ए को हमने यानी कि अगर इनिशियल पॉइंट माना है, तो अगर वही यानी कि यहाँ पे हमारा डोर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम पहले यानी कि ओपन करते थे, ओपन किया तो भाई यहाँ पे आ गया। अगर हमने यानी कि इसको रिवर्स करना है, यहाँ से नीचे ले आए, ठीक है, इट मीन्स कि ये जो एंगल मेक करेगा, ये जो डिस्टेंस मेक करेगा, ये नेगेटिव डिस्टेंस होगा, ठीक है, नेगेटिव एंगल होगा। तो उसको यानी कि पॉजिटिव एंगल पढ़ लिया है और नेगेटिव पढ़ लिया है। पॉजिटिव एंगल कब मेक करेगा, जब यानी कि वो इनिशियल साइड जो है, टर्मिनल साइड जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव होगी। और नेगेटिव एंगल तब बनेगा जब क्लॉकवाइज एंगल मूव होगा। उसकी टर्मिनल साइड जो ओ बी जो है, ओ बी क्या है हमारे पास, टर्मिनल साइड है। टर्मिनल साइड जो है वो यानी कि या टर्मिनल साइड कह सकते हैं या रे कह सकते हैं, यानी कि वो क्लॉकवाइज मूव हो, और ये इसकी यानी कि इनिशियल रे है। साइड भी कह सकते हैं, रे भी कह सकते हैं। अब इसके बाद जी एंगल को किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस के यानी कि काफ़ी यूनिट है उसको मेजर करने के। फॉर एग्जांपल देख लें जी, बाई मीटर में भी हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है जी। हम इसको इंचज़ में भी मेजर करते हैं जी, ठीक है। हम इसको फुट में भी मेजर करते हैं जी। हम इसको सेंटीमीटर में भी यानी कि सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। हम इसको मीटर्स में मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं। हम इसको नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो देख लें आपके पास मीटर्स डिस्टेंस के कितने यूनिट है। बट अगर यही डिस्टेंस, ठीक है, अगर यही डिस्टेंस जो है ना वो सर्कुलर डिस्टेंस होगा, तो सर्कुलर डिस्टेंस के लिए भाईजान यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट इस्तेमाल होंगे। या तो डिग्री यूज़ होगा, ठीक है, या तो भाई आपके पास रेडियन यूज़ होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 यानी कि इसमें यूनिट जो हैं वो यूज़ होंगे।
यानी कि टू कॉमनली यूज्ड यानी कि मेजरमेंट्स हैं एंगल की, या तो डिग्री या रेडियन। अब देखें जो डिग्री को शो करते हैं, तो डिग्री आपके पास ये साइन होता है कि यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर, उसके ऊपर यानी कि राइट साइड पे कह सकते हैं कि उसके ऊपर यानी कि वो ज़ीरो का साइन यानी कि डाल सकते हैं, यानी कि ओ का साइन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 360 डिग्री ऐसे यानी कि हमें मिलेगा। और उसके बाद रेडियन जो है ना, वो यानी कि आपके पास यहाँ तो उसमें समझ लेंगे पाई आएगा, ठीक है, इस टाइप का यानी कि एंगल आ जाएगा, ये टाइप का एंगल आ जाएगा, या ऐसा कोई एंगल आ जाएगा, हमें इससे पता चल जाएगा। इसके साथ रेडियन या RE नहीं लिखा होगा। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसे होगा कि 3.17 है तो उसके साथ रेडियन लिखा होगा, ठीक है। रेडियन ना लिखा होगा, रेडियन लिखा होगा, अदरवाइज़ नहीं तो यहाँ पे डिग्री लिखा होगा, ठीक है। तो हमने इसकी कन्वर्जन पढ़नी है इसके बाद, नेगेटिव डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री की तरफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।